वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे। तो वीकली चार्ट अभी आप देखोगे तो ये तीन रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आया, बट ये अभी भी क्लोजिंग डाउनसाइड की तरफ है। अगर आप देखोगे ये कुछ ऐसा पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं दिया है जिससे आप थोड़ा सा इसको बाइंग के साइड अभी आप इसको लेकर चल सको। नो डाउट मार्केट अभी इस वीक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहा। हमने सोचा था इस वीक एक अच्छा मोमेंटम होगा, मार्केट हाइक गया भी, लेकिन वापस से रिजेक्शन आ गया। एक चीज़ याद रखिएगा, मार्केट ऊपर से भी रिजेक्ट हुआ है और नीचे से भी रिजेक्ट हुआ है और अभी फिर से ऊपर से रिजेक्ट हुआ और अभी डाउनसाइड की तरफ जा रहा है। नो डाउट मार्केट कहीं ना तो कहीं इस एरिया में बार बार एक होल्ड कैंडल बना रहा है। ऑलमोस्ट ओपन और क्लोज इस बार भी इतना ही एरिया में हुआ। जब जब मार्केट किसी एक जगह पे कॉम्प्रेस होता है, इसका मतलब कहीं ना तो कहीं मार्केट को ट्रैवल करना है। इस एरिया पे ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। अगर हम इस एरिया के ऊपर का ब्रेकआउट या इस एरिया के नीचे का ब्रेकआउट प्लान करेंगे तो हमारा एसएल भी कम हो जाएगा, ट्रेड भी कम हो जाएगा और हमारा विनिंग पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाएगा। तो अभी हम उसी तरीके से प्लान करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक एम पैटर्न भी दिख रहा है, बट यहाँ पे एक आपको एक जोन, यहाँ पे एक अच्छा सा जोन भी बना हुआ है। अभी ये एम पैटर्न तब तक कंफर्म नहीं होता जब तक मार्केट 43,200 के नीचे ट्रेड करना नहीं स्टार्ट कर दे, तब तक ये एम पैटर्न नहीं वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूसली सपोर्ट इसको मिलते जाएगा। मार्केट को अगर नीचे जाना है तो इसको 43,200 को ब्रेक करके इस एरिया के नीचे आके ट्रेड करना होगा। फिर हम इसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा अच्छा टारगेट हम रखेंगे। अभी अगर आप देखोगे मार्केट, नो डाउट मार्केट अभी इस एरिया पे होल्ड कर रहा है, लेकिन अभी भी ये यहाँ पे होल्ड करके या फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि सेलिंग अगर इसको होना होता तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल के बाद एक बड़ा कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हो जाना चाहिए था, बट ये कंटिन्यूसली इस एरिया पे होल्ड कर रहा है। तो अभी हम मार्केट को इस एरिया के नीचे अगर हम ट्रेड प्लान करेंगे, इसके नीचे अगर वापस से जाता है तो इस बार चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट नीचे की तरफ चला जाए। और अगर ये ऊपर की तरफ होल्ड करता तो अभी हम कोई एंट्री नहीं बनाएंगे जब तक ये 44,800 का लेवल क्रॉस ना हो जाए। ये जहाँ से डेली चार्ट में गैप डाउन हुआ है, ये एरिया क्रॉस होने के बाद ही हम एक नया ट्रेड प्लान करेंगे। तो अभी ये हमारा वीकली का चार्ट है। आपको अगर एक चीज़ नोटिस करना हो, मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट का एरिया है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, ये जो एरिया चल रहा है मार्केट, ये सारे सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया कितने बार आया है यहाँ से, ये फर्स्ट टाइम है और ये सेकंड टाइम है। ये इतना कमज़ोर सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे भी, यहाँ से भी सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ से भी सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। ये अगर आप देखोगे यहाँ से नीचे से रेजिस्टेंस बनाया था और यहाँ से अब ये ब्रेक इसको करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कम से कम अगर इसको ब्रेक करना होगा तो यहाँ पे इसी एरिया पे और होल्ड करेगा, एक वीक या एक और वीक यहाँ पे होल्ड करेगा। उसके बाद अगर भी फिर भी ऊपर नहीं जा पाया, उसके बाद ब्रेक करेगा, फिर मार्केट थोड़ा सा हमें लॉन्ग टर्म पे निगेटिव देखने को मिल सकता है। तो अभी हमारा सिंपल प्लान रखेंगे, थोड़ा सा हमें वेट करना होगा, या तो मार्केट को इस एरिया से थोड़ा सा बाहर आने दीजिए, फिर हम एक अच्छे टारगेट के लिए प्लान करेंगे, या मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, पोजिशनल प्लानिंग हम कर सकते हैं। चलिए अब इसको डेली चार्ट में देखते हैं। डेली चार्ट अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि मार्केट जिस तरीके का वोलेटिलिटी में चल रहा है, नो डाउट यहाँ पे ऐसे अगर आप देखो, जब इतना ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट होता है तो ज़्यादातर मार्केट अपसाइड निकल जाता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे यहाँ पे भी एक थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट हुआ, यहाँ से भी वोलेटाइल मार्केट हुआ और फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। सेलिंग क्या, ये डेली चार्ट में जिस तरीके का बन रहा है, ये सेलिंग का मार्केट मुझे नहीं दिख रहा है। वीकली चार्ट में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट पूरी तरीके से वोलेटाइल है। यहाँ से अगर आप एक डब्ल्यू पैटर्न देखोगे तो यहाँ से ये वापस की तरफ आया है। कल अगर ये फिर से इसके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता तो फिर यहाँ से हमारा एक अच्छा क्वांटिटी और पोजिशनल के लिए हम ट्रेड करेंगे, जो हमारा फर्स्ट टारगेट ही होगा 45,250 और 300, क्योंकि यहाँ से अगर एक अच्छा मोमेंटम होता है तो बहुत हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है।
ठीक है। और अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट में तब तक हम प्लान नहीं करेंगे जब तक मार्केट इस एरिया का ये इस एरिया का हाई क्रॉस ना कर जाए, क्योंकि जिस यहाँ से सेलिंग आया है, ठीक है, मार्केट गैप डाउन खुला, ऊपर गया, रेजिस्टेंस टच किया, फिर नीचे आया, यानी कि जो मेन सेलिंग है वो टॉप पे, इसका टॉप क्रॉस होते ही हम कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे और फुल क्वांटिटी 44,800 के ऊपर हम प्लान करेंगे। टारगेट हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, मेरे ख्याल से 45,250 के ऊपर हमारा टारगेट होगा। और ये मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे करके ये 45,500 भी टच कर सकता है, जिस तरीके से यहाँ पे वोलेटाइल हुआ है। और अभी अगर आप इसको आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे अब चलिए 15 मिनट्स में हम इसको प्लान करते हैं। 15 मिनट्स का ट्रेड अगर अभी हम देखते हैं तो 15 मिनट्स में अगर अभी आप देखोगे तो 15 मिनट्स में जो 60 सेलिंग आया है, ठीक है, अगर मार्केट को नीचे जाना हो तो या तो मार्केट गैप डाउन खुल के कंटिन्यू कर जाए या फिर इस साइडवेज खुल के थोड़ा सा कंटिन्यू कर जाए। नीचे जाने के लिए बहुत सिंपल है, इसके लिए नीचे अगर इसको जाना होगा तो बहुत इजीली जा सकता है, बट अगर मार्केट को अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रैवल करना है तो मार्केट को थोड़ा सा वेट करना होगा। तो अगर इसको ऊपर जाना है तो मार्केट को ऑलमोस्ट इस एरिया को क्रॉस करके ऊपर जाना होगा, ठीक है। 15 मिनट्स का अगर आप सेलिंग देखोगे तो ये एरिया अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल मंडे को मार्केट कहाँ खुलता है उससे हमें सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, बट अभी हमारा जो टॉप का सेलिंग है वो हमारा ऑलमोस्ट ये लेवल है 44,500 का जो लेवल है, ये हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर नीचे के साइड खुलता, अगर इसको ब्रेक करता तो फिर मार्केट थोड़ा सा निगेटिव रहेगा। अगर मार्केट इस एरिया में खुलता है, इस एरिया के ऊपर जाता, तभी हम कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाई करेंगे। नीचे जाएगा तो क्योंकि नीचे जब तक यहाँ पे एक रिट्रेस करके नीचे नहीं जाता है तब तक अभी हम प्लान नहीं करेंगे सेलिंग के लिए, क्योंकि सेलिंग का यहाँ पे भी आपको सपोर्ट दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे आके इसको एक पुल बैक देने दीजिए, उसके बाद अगर कहीं निगेटिव प्लान बनेगा फिर हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। एग्रेसिव शॉट हम इस एरिया के नीचे करेंगे, 44,000 का लेवल पे हम एग्रेसिव शॉट होंगे। बट हाँ, अगर इसको नीचे जाना है, यहाँ से एक हल्का सा पुल बैक देके फिर ये नीचे की तरफ ट्रेवल कर सकता है। तो अभी हमारा सिंपल सा लॉजिक है, अगर नीचे जाना तो हमें एक प्राइस एक्शन यहाँ पे देखना है, उसके बाद नीचे जाएगा। और ऊपर जाने के लिए मार्केट को इस एरिया के ऊपर जाके प्राइस एक्शन या डब्ल्यू पैटर्न बनाना होगा, या फिर इस एरिया पे 15 मिनट्स 30 मिनट्स होल्ड करता है, उसके बाद अगर ब्रेक करता है फिर हम अपना कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब मार्केट 44,800 क्रॉस करेगा फिर हम अपना फुल क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करेंगे और टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। देखिए मार्केट अभी थोड़ा सा जैसा आप सबको पता है, इजराइल और फलस्तीन हमास के बीच में जो वॉर हो रही है उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा वोलेटाइल चल रहा है। मार्केट कई बार ऐसा होता है कि मार्केट नीचे भी जा सकता है, लेकिन अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन खुल के वो नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि अभी जो न्यूज़ है वो रातों रात आएगा या फिर आपको कभी भी न्यूज़ आएगा। चांसेस बहुत कम होता है कि मार्केट जब टाइम चल रहा हो तब न्यूज़ आए। तो अभी हमारा जो प्लान है, अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो कुछ क्वांटिटी हमारा कॉल अपना रिस्क मैनेजमेंट करके हम कॉल हमेशा रख लेंगे, अगर ये नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रहा है तो, ठीक है। क्योंकि अगर नीचे जाना होगा तो गैप डाउन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो ये मार्केट फिर से ये इस एरिया पे या इस एरिया में कहीं वोलेटाइल होने लगेगा। तो इससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा मार्केट जा कहाँ रहा है। नीचे जाने के लिए मार्केट, आप सबको पता है, मार्केट बहुत बड़े बड़े कैंडल्स, रेड कैंडल्स बनाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन है मार्केट ऐसा वोलेटाइल में नीचे नहीं जाएगा। मार्केट आज यहाँ खुला, कल फिर यहाँ पे गैप डाउन खुलेगा, फिर यहाँ नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे आएगा, फिर यहाँ पे वोलेटाइल होगा, फिर साइडवेज होगा, फिर नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके का पैटर्न बनाएगा। गैप डाउन बहुत होता है और वॉर जोन में तो और भी ज़्यादा होता है। तो अभी अगर गैप डाउन हो रहा है फिर ऊपर जा रहा है, यानी कि कहीं ना तो कहीं बाइंग और सेलर दोनों इन्वॉल्व है। तो अभी हमें क्या प्लान करना है, अभी हमें इस जोन में, और देखिए जब भी वोलेटाइल होता है मार्केट एक जोन बना के वोलेटाइल होता है, तो बेटर हमारे लिए यही है कि मार्केट को हम जोन के बाहर में हम ट्रेड करें,
ताकि हमारा एसएल भी कम लगे और हमारी विनिंग पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाए। नो डाउट हम सबका इस एरिया में यहाँ पे जो जो पोजीशन बनाए होंगे, यहाँ पे पोजीशन बनाए होंगे, फिर मार्केट नीचे खुला, फिर यहाँ पे कुछ लोग ट्रेड लिए होंगे, फिर वापस से नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो खैर बहुत कम लोग लिए होंगे, क्योंकि सबको पता होगा यहाँ पे कंटिन्यू 2 ग्रीन कैंडल बनाने के बाद ब्रेकआउट दे रहा, तो ये नीचे आ सकता है। तो इस तरीके से जो हमें कोई पैटर्न नहीं मिल पा रहा है, वीकली कैंडल हमेशा एक ही एरिया में क्लोज हो रहा है। पोजिशनल तो आपको मिलेगा लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी अगर देखोगे तो आप थोड़ा सा निफ्टी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा था, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी में अगर अभी आप देखोगे तो आपको क्लियर कट एक पैटर्न दिख रहा होगा। ये यहाँ से एक आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिख रहा है। इस एरिया में ये होल्ड भी कर रहा है। देखिए एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे एक दो स्मॉल जगह पे क्लोजिंग हुआ है, हैमर कैंडल बना, उसके बाद एक और फिर से इसी एरिया पे एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। ग्रीन कैंडल बना, लेकिन इसमें एक चीज़ आप याद रखिए, जो ग्रीन कैंडल बना है इसका जो क्लोजिंग है ये ज़्यादा इससे दूर नहीं हुआ, इसका क्लोजिंग अभी भी इसी के आसपास है। ये कैंडल यहाँ खुला, ये कैंडल यहाँ इस एरिया में क्लोज हुआ, ये भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा इसको कहेंगे ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, इस एरिया के अंदर में ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी हमारा जो पैटर्न है, हम जो ट्रेड प्लान करेंगे, एक चीज़ याद रखिए, मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो मार्केट को यहाँ से थोड़ा सा होल्ड करके फिर खींचना चाहिए, क्योंकि दो ग्रीन कैंडल बन चुका है और ये जो है इसके ऊपर जाके सारे जो सेलर्स हैं, जो जिनका यहाँ पे एसएल होता है, उन सब का एसएल ये कट कर चुका है। अब अगर इसको ऊपर जाना होगा तो 1-2 दिन यहाँ पे होल्ड करके फिर एक बड़ा कैंडल बना देगा और फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ज़्यादा समय तक अगर इस एरिया पे होल्ड करता है तो ये वापस से नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर फिर ये लाइन ब्रेक करेगा फिर ये एक अच्छा सेलिंग का पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, और जिसका लेवल 19,000 से लेके 18,800 के बीच में आ सकता है। तो अभी हमारा जो प्लानिंग है वो हम डेली चार्ट में प्लान करेंगे। देखिए दो रेड कैंडल बना है, 2 ग्रीन कैंडल बना है, एक और ग्रीन कैंडल बन सकता है नो डाउट अभी भी, क्योंकि लास्ट जो कैंडल है वो बुलिश कैंडल है। एक और कैंडल बनने का हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, लेकिन वो तब करेंगे जब मार्केट इस एरिया में 1-2 दिन होल्ड करके तुरंत ब्रेक कर दे। ज़्यादा देर होल्ड करेगा फिर यहाँ से वापस से सेलिंग भी आ सकता है। तो उसी तरीके से अभी हमें प्लान करना है। बिल्कुल पैटर्न यहाँ पे डेली चार्ट में पैटर्न बनना जरूरी है। चलिए अब डेली चार्ट देखते हैं। देखिए डेली चार्ट में अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे यहाँ ये जो एरिया था वो वोलेटाइल एरिया था, यहाँ से मार्केट नीचे ब्रेक किया, फिर ये ट्रेड लाइन था, यहाँ से फिर ऊपर आया, और अभी अगर आप देखोगे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था और फिर ये नीचे की तरफ आया। अब अगर इस एरिया के ऊपर जाता है तो डब्ल्यू पैटर्न बना के एक रिटेस्ट हुआ और ये फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो कल मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्या मार्केट इस एरिया के नीचे अगर जाता फिर ये थोड़ा सा निगेटिव की तरफ दिखेगा। अगर कल भी मार्केट इस एरिया के ऊपर होल्ड करता है तो हमारे लिए ये थोड़ा सा पॉजिटिव मार्केट रहेगा, क्योंकि अगर डब्ल्यू पैटर्न अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्लियर पता चलेगा। डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे आने के बाद एक ये एरिया यहाँ पे ब्रेक किया, फिर नीचे आया और फिर यहाँ से एक ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये कम्प्लीटली डब्ल्यू पैटर्न बना और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास आ सकता है वीकली चार्ट पे, ठीक है। वीकली चार्ट और डेली चार्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पे 20,000 का टारगेट हो सकता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली डब्ल्यू रिटेस्ट एंड देन ब्रेकआउट का प्लान करेगा। अब चलिए हम 15 मिनट्स में बात करते हैं। 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे कि हमारा जो डब्ल्यू का रिवर्सल है वो हमारा इस पॉइंट पे आया है, ठीक है। इस पॉइंट से हमारा डब्ल्यू का रिवर्सल है। अगर मार्केट इस पॉइंट के 19,600 के नीचे ट्रेड करता है, यानी कि जो हमारा ये डब्ल्यू पैटर्न आया है, ये रिटेस्ट हुआ है, ये वापस से नीचे की तरफ आया और ये डब्ल्यू पैटर्न फेल हो चुका है। यानी कि अब अगर इस एरिया के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट होता है, अगर यहाँ से आएगा तो सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा 19,600 से। उसके बाद अगर 19,550 ये सारे लेवल को टच करता है, यानी कि जो हमारा डब्ल्यू पैटर्न है
हैं ये फेल हो चुका है और फिर मार्केट नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो अभी हमारा क्या प्लान होगा, मार्केट अगर 19,600 के नीचे जाता है तो हम थोड़ा सा पैटर्न देख के इसको सेल करेंगे, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल करेंगे, उसके बाद बाकी क्वांटिटी हम नीचे का इस एरिया के नीचे 19,550 के नीचे हम ट्रेड करने लगेगा, तब हम सेल करेंगे। एंड बाइंग के लिए हम क्या प्लान करेंगे, बाइंग के लिए यहाँ से एक तरीके का अगर आप देखोगे ये एक रिटेस्टमेंट हुआ है इस एरिया के ऊपर 19,800 के ऊपर थोड़ा सा होल्ड करके उसके बाद ब्रेक करेगा। याद रखिएगा होल्ड करके ब्रेक करेगा तभी, अगर सिर्फ होल्ड कर रहा है इस एरिया पे होल्ड कर रहा है तो हमें ट्रेड के लिए रेडी रहना है, लेकिन ट्रेड लेना नहीं है। देखिए यहाँ पे इसका ब्रेक होना ज़रूरी है, अगर ब्रेक नहीं करेगा तो अगर होल्ड कर गया तो यहाँ से कभी भी फिर से सेलिंग आ सकता है। तो अगर जैसे होल्ड किया हाफ एन आवर या 2 घंटा होल्ड किया उसके बाद ब्रेक किया तो फिर हम ये ऊपर के साइड प्लान करेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुला तो थोड़ा सा वेट करेंगे रीटेस्ट करने का, फिर यहाँ पे अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न या कोई हैमर और बुलिश कैंडल बनेगा फिर हम यहाँ पे एक छोटा सा अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट अगर फिर से गैप डाउन खुलता है इस एरिया पे खुलता है और फिर यहाँ से कुछ डाउन साइड का पैटर्न बनाता है या एम पैटर्न बना के नीचे जाता है, फिर हम इसको सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमारा किस तरीके से मार्केट वर्क कर रहा है। वोलेटाइल मार्केट है, लेकिन जब भी वोलेटाइल मार्केट डेली चार्ट पे ब्रेक होता है बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू।